Good morning, students of class 8th. My name is Miss Davinder Korinsa from Shah Satnamji Girls School, Taranagar. Today we will do Geography, chapter number 2, Abiotic Resources, Land, Soil and Water. तो नेक्स्ट पेज हम कर रहे हैं. इस पेज के अंदर हमें लैंड रिसोर्सेज के यूजफुलनेस बतानी है कि लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए कितनी यूजफुल है. ठीक है, लैंड हमारे किस काम आती है. लैंड रिसोर्सेज कैरी ग्रेट सिग्निफिकेंस. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड. Number 1, land resources are rich resource of timber and other products such as gum, resin, medicinal herbs. तो ये सब हमें लैंड रिसोर्सेज से ही मिलता है. ठीक है, हमें टिम्बर मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, गम मिलता है, रेजिन मिलता है और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स मिलती हैं जो मेडिसिन बनाने में काम आती हैं. और दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल डिपॉजिट. और हमारे लैंड रिसोर्सेज के अंदर ही मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे यूरेनियम, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड. ओके, तो दीज आर मिनरल डिपॉजिट्स. दे प्रोवाइड रिच फार्मिंग ग्राउंड्स. और लैंड रिसोर्सेज में ही हम फार्मिंग करते हैं, हमें क्रॉप्स उगाते हैं, तो दीज आर रिच फार्मिंग ग्राउंड्स. नेक्स्ट है, लैंड रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज्ड एज प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. तो ये हमारे लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी काम आते हैं. जो भी टूरिस्ट लोग घूमना चाहते हैं तो वो जो लैंड बहुत अट्रैक्टिव होती है वहीं पे घूमने के लिए जाते हैं. तो इस तरह से लैंड रिसोर्सेज हमारे एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी काम आती है. नेक्स्ट है, दे प्रोवाइड लैंड बोथ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूजेस. और हमें लैंड से जो रिसोर्सेज हैं, लैंड के रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पर्सनली भी काम आते हैं और हमारे प्रोफेशंस में भी काम आते हैं. ठीक है, प्रोफेशन मतलब हमारे कामों में भी हम जो इनकम सोर्सेस में हमारे प्रोफेशंस होते हैं, जो हमारे काम धंधा होता है, उसमें भी हमारे ये काम आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लैंड रिसोर्सेज प्रोवाइड लॉफ्टी माउंटेन्स, हाई हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशंस. तो ये सभी लैंड रिसोर्सेज पर ही होते हैं. कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं, प्लेट्यूज बने हुए हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं. तो ये सब लैंड रिसोर्सेज पर ही होते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा, पीपल आर ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटिंग लैंड रिसोर्सेज. तो लोग जो हैं बहुत ही मतलब बिना ध्यान दिए लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. बाय बिल्डिंग अप हाउसेज, कमर्शियल एरियाज एंड कम्प्लेक्सेस इन द सिटीज़. कमर्शियल एरियाज़ में यूज़ हो रही है लैंड हाउसेस बनाने में, कम्प्लेक्सेस बनाने में, और बिना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स के लग्जरीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है ये सब सामान. वेयर एज इन द रूरल एरियाज़ एग्रीकल्चर लैंड इज़ ग्रोइंग डे बाई डे. और रूरल एरियाज़ के में जो एग्रीकल्चर वाली लैंड है वो ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ से लोग शहरों की तरफ निकल रहे हैं, सिटीज़ में आ रहे हैं सभी लोग. तो दीज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इनटू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. इससे लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, कहीं कहीं लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं. लैंड स्लाइड से लोगों के घर दब जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है. टू कंट्रोल द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज देयर कंजर्वेशन इज़ असेंशियल. तो इस तरह से उनकी जो कंजर्वेशन है वो हमें जो लैंड रिसोर्सेज को जो बचाव करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी हो गया है. नहीं तो लैंड रिसोर्सेज हमारे डिग्रेड होते जा रहे हैं. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कैसे किया जा सकता है. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे लैंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं इनको. द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द केयरफुल यूज़ ऑफ proper management of these resources so that they may continue to be used. तो इनको हमें प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी है, इनका सही तरीके से यूज़ होना चाहिए, नहीं तो ये अगर हमने इनको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज असेंशियल टू सेव देम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को भी ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं मिल सकें, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएंगे और हम उनको नहीं दे पाएंगे. तो इवन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स डिपेंड. और ह्यूमन बींग्स जो अभी हमारा हम जिंदा हैं, हमारा जीना भी इन पर ही डिपेंड करता है. तो हम इनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं. नंबर 1, हमें जो लैंड की डिग्रेडेशन है उसको चेक करना होगा, वो कितनी डिग्रेड हो रही है. ठीक है, मोर ट्रीज हमें ग्रो करने होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर द मेन यूजेस. लैंड को हमें मेन यूजेस के लिए ही यूज़ करना है, ओवर ग्रेजिंग को ख़त्म करना है. ठीक है,
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी रेगुलेटेड। केमिकल पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको रेगुलेटेड तरीके से करना चाहिए, मतलब कंट्रोल्ड तरीके से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र शुड बी एनकरेज्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा बायो फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करने चाहिए ताकि केमिकल्स कम यूज़ करने पड़ें। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लैंडस्लाइड्स आर द स्लिपरी मासेस ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्री विच मूव बाय फोर्स ऑफ देयर ऑन वेट। ये लैंडस्लाइड्स जो होते हैं ये स्लिपरी मासेस होते हैं, यहाँ कहीं से गिर रहा कोई रॉक का पार्ट होता है या अर्थ का पार्ट होता है या डेब्री का कोई पार्ट होता है जो मूव हो जाता है अपने ही वेट की वजह से, अपने ही भार की वजह से वो वहाँ से हिल जाता है और किसी ना किसी माउंटेन स्लॉप्स पर गिर जाता है या रिवर बैंक्स पर गिर जाता है या फिर कहीं पर भी अर्थ पे भी गिर जाता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सडन ऑनसेट हैज़र्ड, ये अचानक होने वाला ये एक हैज़र्ड है। दैट ब्रिंग्स फिजिकल डैमेज, इससे फिजिकल डैमेज भी होती है, कैजुअलिटीज़ आ जाती हैं। इट कॉजेज़ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अब हम लैंडस्लाइड्स को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। हमारी जो लैंडस्लाइड्स हैं वो ना हो, बहुत कम हो या उनका एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो, उसका बुरा जो असर है वो ना हो लोगों के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। यूज़ हैज़र्ड मॉपिंग टू लोकेट एरियाज़ प्रॉन टू लैंडस्लाइड्स, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं वहाँ पर एरियाज़ को हमें पहले से लोकेट करना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है रिटेनिंग वॉल्स कैन बी बिल्ट टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, लैंड को स्लिपिंग होने से रोकने के लिए हम वहाँ पे वॉल्स बना सकते हैं। इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू कंट्रोल लॉन्ग साइड, लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ पे वेजिटेशन एरिया जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम इन इंजीनियर स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे। अगर हमें पता होगा कि इन एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स हो सकता है तो वहाँ हम इंजीनियर्स की हेल्प से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन बिल्डिंग्स की तैयार कर सकते हैं जिससे लैंडस्लाइड्स का इफ़ेक्ट जो है उन बिल्डिंग्स पर कम हो। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन इन दिस पेज। तो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।